इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बता दें मुंबई से तस्वीरें हैं। एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, करीब 6 घंटों की पूछताछ हुई है और अब ये पूछताछ खत्म हुई है ऐसा बताया जा रहा है मुझे। और अब रिया चक्रवर्ती बाहर आई हैं। आपको यहाँ पर बता दें एक बात आपको समझनी है, रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती एनसीबी द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्हें प्रोड्यूस किया गया और उनकी कस्टडी हासिल की गई। आज पहले उन्हें रिया चक्रवर्ती को सम्मन दिया गया, उसके बाद उन्होंने पुलिस सुरक्षा मांगी और वो एनसीबी की पूछताछ के लिए गई। 6 घंटे, करीब 6 घंटे ये कहा जा रहा है ये पूछताछ हुई है और अब ये पूछताछ रिया चक्रवर्ती से खत्म हो चुकी है और अब वो उनके बाहर आने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। तो 3 इन्वेस्टिगेशन कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में, एक इन्वेस्टिगेशन ईडी द्वारा की जा रही है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की जा रही है, जिसने आज सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो मुंबई में रहती है मीतू सिंह, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। और तीसरी पूछताछ की जा रही है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, जिसके द्वारा इस मामले में गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक चक्रवर्ती शामिल है और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत का जो स्टाफ है, चाहे वो दीपेश हो या फिर सैमुअल मिरांडा हो, इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा ड्रग पैडलर्स की भी गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी होगी। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं वो यही है कि रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जिसके द्वारा छापेमारी भी लगातार की जा रही है, उसकी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से आज के लिए खत्म हो गई है। 6 घंटे, करीब 6 घंटे आज की पूछताछ चली है और अब सवाल यही है क्या रिया चक्रवर्ती की इस मामले में गिरफ्तारी होगी, जैसा कि उनके भाई के साथ हुआ। एनडीपीएस और के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर उन्हें प्रोड्यूस किया गया, कस्टडी हासिल की गई। देखिए जी न्यूज़ सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। आज 6 घंटे से ज्यादा चली है पूछताछ। तो रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की जो पूछताछ थी वो आज 6 घंटे से ज्यादा चली है। सुबह समन दिया गया उनके घर जाकर और उसके बाद पुलिस सुरक्षा मांगी गई थी रिया चक्रवर्ती द्वारा और फिर रिया चक्रवर्ती एनसीबी की पूछताछ के लिए पहुंची थी और अब ये पूछताछ 6 घंटे से ज्यादा चलने के बाद खत्म हो गई है। फर्स्ट ऑन जी ये तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती से अब आगे की पूछताछ कल होगी। तो आज 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ और कल जो है वो आगे की पूछताछ। अब जैसे शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की बात करें, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी की बात करें, दीपेश सावंत की गिरफ्तारी की बात करें, तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के इर्द गिर्द रही थी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सेंट्रिक रही थी। एक चैट है, ड्रग से रिलेटेड चैट्स हैं, उन्हीं को लेकर सवाल है और उसी के संबंध में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई। आज 6 घंटे से ज्यादा, काफी लंबी ये पूछताछ रही है और कल भी पूछताछ जारी रहेगी। और आज पूछताछ ज्यादा समय नहीं हो पाई क्योंकि वो देर से पहुंची हैं, तो इसीलिए पूछताछ का जो सिलसिला है अब वो कल आगे बढ़ाया जाएगा। तो एनसीबी ने आज 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की है और अब कल आगे की पूछताछ की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मतलब ड्रग्स से रिलेटेड जो चैट्स हैं, ग्रुप चैट्स, आपको याद होगा जो प्रतिबंधित नशीले पदार्थ हैं उनसे जुड़े हुए चैट्स हैं। उसी सिलसिले में आपको याद होगा शोविक चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हुई एनडीपीएस के तहत और सैमुअल मिरांडा की भी, और उसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई है। आज के लिए अभी की अगर बात करूं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आज से बात करूं तो सबसे बड़ी खबर यही कि आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है रिया चक्रवर्ती के साथ। अब पूछताछ कल एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। तस्वीरें जी न्यूज़ आप तक लगातार पहुंचा रहा है, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब पूछताछ खत्म होने के बाद वो निकली। तो फर्स्ट ऑन जी ये तस्वीरें आप लगातार जी न्यूज़ पर देख रहे हैं और एनसीबी जिसके द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही है और जिसे लेकर गिरफ्तारी भी की गई है। और इसी में अब तीसरी कड़ी ये है कि रिया चक्रवर्ती से आज हुई 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ और अब कल फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। सवाल अब भी जो कल सवाल था वही आज भी सवाल है, क्या रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो कि हर किसी का इस वक्त सवाल है क्योंकि 6 घंटे से ज्यादा की आज की पूछताछ, कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो क्या गिरफ्तारी एनसीबी के द्वारा गिरफ्तारी में अगला नंबर या चक्रवर्ती का है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.